हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में आए उन सब के बारे में। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में जिसमें शिफ्ट वाइज अपन चल रहे हैं, जिसमें 22 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे आपको पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभी रियरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। बाकी क्या होता है कि बाकी चैप्टर्स के साथ डिटर्मिनेंट के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है और कैलकुलस में कहीं पे भी इसको इंक्लूड करके क्वेश्चन को थोड़ा मिक्सड अप कर दिया जाता है। अब यहाँ पे अपन केवल और केवल जो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है उन सब के बारे में बात करें। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने को थीटा की उन वैल्यूज का सम बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसके साथ साथ इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, जिसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन थीटा की वैल्यूज होंगी वो अपने को निकालना है। अब इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कॉस 2 थीटा है, इसको अपन क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख देंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 साइन थीटा है, उसको यहाँ पे रख दो, साइन थीटा को t मान लो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये वाला है। दूसरा तरीका ये वाला है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन के रूट अलग से निकाल लो और सेकंड वाली में अलग से थीटा की वैल्यूज निकालो, फिर जो दोनों में कॉमन है उनको रख लो। ठीक है, जैसे मैं सेकंड वाली अप्रोच से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट वाली अप्रोच से आप खुद सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस 2 थीटा को 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन लिख सकते हैं। तो मेरे पास में आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में ±1/2 आ जाएगी। इसी बेसिस पे अपने को दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब साइन थीटा की ही वैल्यू वहां पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जैसे देखोगे तो ±1/2 चारों के चारों क्वाड्रेंट में होगी। शुरू के दो में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, लास्ट के दो में नेगेटिव होगा। तो चारों क्वाड्रेंट में जो यहाँ पे π/6 के रेस्पेक्ट में वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे अल्फा होती है, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा माइनस पाई प्लस अल्फा और यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा कर दो या माइनस अल्फा। ठीक है, उस बेसिस पे अपन यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक, अब दूसरा यहाँ पे जैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको साइन में अगर कन्वर्ट करें ना तो 2 × 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, यहाँ पे 3 साइन थीटा। अब इसको ले जाओ राइट साइड में, जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -2। ये पूरा पूरा माइनस साइन के साथ में आएगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा -1 बनेगा। ठीक है, और +3 साइन थीटा इक्वल टू ये। तो अब देखो इसके फैक्टर कर दो, तो यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा और -2। तो एक फैक्टर अपने पास में आएगा साइन थीटा माइनस, देखो यहाँ पे एक फैक्टर आएगा 2 साइन, चलो ऐसे कर लो, एकदम बेसिक से मैं बता दे रहा हूँ कि 2 साइन थीटा को बाहर ले लो तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा +2, -1 को बाहर ले लो तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा +2। तो दो आ रहे हैं यहाँ पे कि एक तो आ रहा है साइन थीटा +2 और एक आ रहा है 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 को अगर करोगे तो साइन थीटा की हमारे पास में दो वैल्यू आएगी, एक 1/2 आएगी, एक आएगी -2। -2 तो पॉसिबल नहीं है, केवल 1/2 है जो कि इसके साथ में भी कॉमन है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 ये दो बार होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6, दूसरे में 5π/6, जिसको अपन पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। मेरे को करना है दोनों का सम, इससे ये खत्म, आंसर आ जाएगा पाई, जो कि अपने को ए ऑप्शन में दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है ना, जो कि 23 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसको पहले 10 में कन्वर्ट कर लो। 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, कॉट थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/10 थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में ये आएगा 1 - 10 डिग्री 10 17 डिग्री डिवाइड बाई 10 डिग्री 10 70। मैं एक्चुअली में डायरेक्ट एलसीएम लेके भी इसको सिंप्लीफाई कर दिया हूँ, यहाँ पे साइन 70 आ जाएगा। अब हमारे पास में ये वैल्यू जो आ चुकी है ना, इसको बदल लो। जैसे ये जो है, देखो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का, tan a + b की अगर बात करोगे तो ये होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। अब 1 - tan a tan b जैसा ही फॉर्मेट ये वाला बन रहा है। ठीक, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, उसको रिप्लेस कर देता हूं। उसको रिप्लेस किससे करेंगे, tan a + tan b से, जो कि एक्चुअली में अपने पास में आ जाएगा tan a +
टेन बी अपॉन टेन ए प्लस बी, यानी कि टेन 80 डिग्री, ये आ जाएगा। और हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली वैल्यू, यानी कि देखो यहाँ पे साइन 70 को ले जाता हूं ऊपर, एक सेकेंड, यहाँ पे साइन 70 को ऊपर ले जाता हूं, नीचे बचेगा टेन डिग्री और टेन 70 डिग्री। अभी अपन चीजों को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेन 80 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट 10 डिग्री। कॉट 10 डिग्री और टेन डिग्री, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास में आएगा टेन डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री, और यहाँ पे डिवाइड में टेन 70 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा और आसान मेरे को लगने लगे। तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा साइन 10 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 10 डिग्री, और यहाँ पे आएगा साइन 70 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 70 डिग्री, ये वाला, ठीक है। उसके साथ साथ अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये है कि भाई साइन 70 डिग्री जो अपने पास में लिखा हुआ है, इसको अगर मान लो मैं टेन 70 डिग्री से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कॉट 70 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या फिर चाहो तो इसको ऐसा अपन लिख सकते हैं कॉस 70 डिग्री डिवाइड बाय साइन 70 डिग्री, जिसमें साइन से साइन कट जाएगा, जिसका मतलब यहां पे आएगा कॉस 70 डिग्री, है ना। अब देखो, अब हम यहां पे क्या करते हैं, इसको लिख दो कॉस 10 कॉस 70 डिग्री, और ऊपर आ जाएगा साइन 10 डिग्री कॉस 70 डिग्री, प्लस यहाँ पे बात करोगे तो ये आएगा साइन 70 डिग्री कॉस 10 डिग्री, और पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में है कॉस 70 डिग्री। अब इस कॉस 70 से इसको निपटा दो, और ऊपर देखोगे तो ये आ जाएगा साइन 10 प्लस 70, यानी कि 10 साइन 80 डिग्री, नीचे है कॉस 10 डिग्री। इसको पाई बाय 2 माइनस थीटा करोगे तो ये आ जाएगा कॉस 10 डिग्री, और नीचे भी कॉस 10 डिग्री, इससे ये खत्म, आंसर आ गया 1, जो कि बी ऑप्शन में अपने को दे रखा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के सीरीज के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली रिसेंट ईयर्स में हो गए। इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन मोस्ट रिपीटेड वाली क्वेश्चंस की सीरीज में भी देखे थे, उसके साथ साथ एंड गेम वाले एक सीरीज में जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो, वहां पे भी अपन इस टाइप की सीरीज के बारे में बात किए थे। तो एक्चुअली में यहाँ पे करना क्या होता है, जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपने को सीरीज दे रखा होता है, अपने को घूम फिर के उसको बस 10 में कन्वर्ट करना है, और जब 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपना काफी आसानी से सिंप्लीफिकेशन वहां पे हो जाता है। अब देखो, इसको कैसे 10 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए अगर मान लो मैं इसको देखूं और इसको देखूं, तो दोनों में डिफरेंस मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है पाई बाय 6 का। ये पहले वाला जो है, ये पाई बाय 6 छोटा है इससे, है ना, सीधा सीधा आर के बेसिस पर अगर अपन देखें। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक तो ऐसा कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में 1 के साथ में साइन पाई बाय 6 मल्टीप्लाई में कर दूं, या फिर ऐसा कर सकता हूं कि कॉस पाई बाय 6 ले लूं। जब मैं साइन पाई बाय 6 लूंगा तो इसके साथ में मेरे को क्या पता है, यहाँ पे बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन इसके साथ बात करोगे तो कॉस ए माइनस बी आई प्लस बी, जैसे ये है पाई बाय 6 मैंने लिया। अब पाई बाय 6 को मैं चेंज करके ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये माइनस ये, तभी पाई बाय 6 ही लिखा है, और फिर उसको कॉस ए माइनस बी हो गया तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी में लिख सकते हैं, और साइन ए साइन बी को कैंसिल कर देगा, है ना। तो फिर यहाँ पे कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब हमारे पास में ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस वाले क्वेश्चन की तरीके से अपन वापस से इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर अपन यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा करते हैं, इसको अल्फा बोल देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको अल्फा बोल रहा हूं तो ये वाली वैल्यू अल्फा माइनस पाई बाय 6 है, और मैं यहाँ पे इसको न्यूमरेटर को कॉस पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कॉस पाई बाय 6 से डिवाइड कर दो, या फिर जिस कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू √3/2 होती है तो 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। ऊपर यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस पाई बाय 6, ये वाला, और इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है इसको मैं गामा बोल दे रहा हूं अभी के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि 2/√3 तो आ गया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो कॉस ए कॉस बी ये लगा दिया, प्लस यहां पे क्या आएगा साइन ए साइन बी, ये अपने पास में है, और यहां पे ये जो डिनोमिनेटर है इसको अलग से लिख दो, ये क्या आ जाएगा, दोनों में सेपरेट करके, यहां पे पाई बाय 6 हो गया, यहां पे साइन अल्फा हो गया। सिमिलरली यहां पे साइन अल्फा माइनस पाई बाय 6 हो गया, यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा। अब ये कैंसिल हो गया, यहां पे बचेगा 1,
यहां पे बात करोगे तो ये कन्वर्ट हो गया कॉट में, तो अपने पास 2/√3 यहां पे आ रहा है कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा माइनस π/6 प्लस 1। अब अपने को इसको 10 में कन्वर्ट करना है। 10 में कन्वर्ट करने का तरीका एक तो वो है एल्शियम ले लो, दूसरा तरीका अपने पास में ये है कि इसको π/2 में से कर दो, π/2 माइनस थीटा कर दो, यानी कि 2/√3 और यहां पे आ जाएगा 10 π/2 माइनस अल्फा इंटू 10, यहां पे आएगा π/2 माइनस हमारे पास में है ये अल्फा माइनस π/6, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। अब देखो, तो अब अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ये 10 आ जाएगा, π/2 माइनस अल्फा की बात करोगे तो π/2 माइनस π/4 माइनस r π/6 इंटू में यहां पे 10 के साथ में π/2 माइनस, इसको क्या लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस π/6, तो प्लस π/6 को मैं पहले लिख दे रहा हूं, फिर माइनस अल्फा की बात करोगे तो माइनस π/4 माइनस r π/6, ये अपने पास में वैल्यू आई। अब देखो, तो यहां पे ये 2/√3 है, तो 2/√3 आ गया। इसके साथ में बात करोगे तो इसको 1 प्लस में करके लिखता हूं, 1 प्लस में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे बचेगा अपने पास में 10 π/4 माइनस r, ये फिर यहां पे बात करोगे तो यहां पे अपने पास में क्या बचेगा, इसमें और इसमें से डिफरेंस करोगे तो यहां पे π/4 और यहां पे बात करोगे तो प्लस में, एक्चुअली में माइनस में हमारे पास में आ जाएगा π/6 उसके साथ r-1, ये इसकी वैल्यू आ रही। अब अपने को क्या करना है, ये देखो 1 प्लस 10 a 10b लिखा हुआ है, तो 10 a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो 1 प्लस 10a 10b की जगह इसको यहां चेंज कर दो, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास में आ जाएगा कि 2/√3 तो आ ही जाएगा, उसके साथ डिनोमिनेटर में देखो, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं कि 2/√3 यहां पे आ गया, डिनोमिनेटर में बात करोगे तो हमारे पास में 10 आएगा और उसके साथ में a माइनस बी। अब देखो a किसी, इसको ले लेते हैं पहले वाले को अगर मैं a लूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा π/4 माइनस π/6 r π/6। अगले वाले पे आ जाओ, उसको माइनस करना है, उसको माइनस करोगे तो ये माइनस π/4 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा और यहां पे आएगा π/6 इंटू r-1, ये अपने पास में वैल्यू है। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर की अगर बात करोगे तो अपने पास में क्या आएगा 10a यानी कि π/4 माइनस r π/6 माइनस 10, यहां पे आएगा π/4 माइनस r-1 6π, ये अपने पास में वैल्यू आ रही। अब देखो यहां पे इससे ये गया, इससे ये चला जाएगा, यहां पे केवल बचेगा 10 ऑफ माइनस π/6 जिसकी वैल्यू होती है -1/√3। अब 2/√3 को अगर मैं -√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यही आ जाएगा, है ना। ये जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, इसको मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। हर बार नहीं लिख रहा हूं इस वजह से कि बिना फालतू कैलकुलेशन बढ़ाने कोई मतलब नहीं। इससे ये चला जाएगा तो 2 बाहर आएगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अब हमारे पास में क्या आएगा, यहां पे आएगा 10 π/4 माइनस r-1 π/6 माइनस यहां पे आएगा 10 π/4 माइनस r π/6, ये वैल्यू आ रही। अब हमको r की वैल्यूज लेके चलना, r की वैल्यू इक्वल टू 1 पे डालेंगे, है ना। देखो अब ऐसा करते हैं कि 2 को ना मैं बाहर रख देता हूं, ये जो 2 है इसको मैं अलग से छोड़ के रख देता हूं, अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। जब r इक्वल टू 1 अपन रखेंगे तो यहां पे क्या आएगा 10 π/4, फिर यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 10 π/4 माइनस π/6, हाँ, फिर r इक्वल टू 2 ले लो तो यहां पे आएगा 10 π/4 माइनस π/6 माइनस 10 π/4 माइनस अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे 2 π/6। अब हमको कहाँ तक जाना है, r की वैल्यू 13 तक लेनी है तो 13 पे आ जाते हैं। r इक्वल टू 13 की बात करोगे तो देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, 2 है तो एक बार आ रहा है π/6 जो भी माइनस में, तो यहाँ पे क्या आएगा π/4 माइनस 12 π/6 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 π/4 माइनस 13 π/6, ये आ रहा है। सबको ऐड करना है क्योंकि समेशन का साइन लगा हुआ है। अब देखो क्या हो रहा है, 1 2 3, ये सब खत्म हो गया।
तो यहाँ पे आएगा 10 पाई बाई 4 जिसकी वैल्यू 1, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 13 पाई बाई 6। मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ कि अपने को क्या पता है tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो इसको 1 प्लस कर दो, यहाँ पे 10 कर दो, इसको 13 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 कर देता हूँ। जब ऐसा किया तो अब देखो यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह, हाँ चलो, तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4। अब ये क्या है, इसको बोल दो थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। tan 2 पाई प्लस थीटा हो या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो 2 पाई प्लस थीटा में, वो उसी के बराबर आ जाता है। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां पे आ रहा है 1 प्लस 10 और इसकी वैल्यू है पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको अलग से करते हैं। tan a माइनस बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a माइनस tan b। वैसे चाहो तो इसकी वैल्यू पता होती तो डायरेक्टली हो जाता। यहाँ पे 1 प्लस 10 पाई बाई 6 इंटू 10 पाई बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इंटू 1। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस रूट 3 और हमारे पास में एक्चुअली में ठीक है, अच्छा चलो चलो ठीक है। अगर मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ रही है, वैसे अगर मैं इसको देखूं तो देखो एक चीज देख लो पहले, उससे पहले ना ये वाली चीज सिंप्लीफाई अपन कर लेते हैं कि ये अपने पास में अगर लिखा हुआ तो इस वैल्यू को देखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि 30 माइनस 45 हो रहा है, तो अपन इसको 1 माइनस 10 यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, है ना। जब अपन इसको ऐसा करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब लगा देते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास में आएगा 10 a प्लस हमारे पास में, देखो इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 6 और यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 1 प्लस 10 पाई बाई 6 इंटू पाई बाई 4। अल्टीमेटली वही आएगा जो पहले आ रहा था कि यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, यानी कि रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, ये इसकी वैल्यू आएगी, है ना। अब ये तो इस पूरे की वैल्यू आ रही है, इसको चाहो तो और भी सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं कि जैसे रूट 3 माइनस 1 है, यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 है, इसको रूट 3 माइनस 1 से इसको रैशनलाइज कर दो तो माइनस 1, है ना, तो ऊपर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है। नीचे करोगे तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू आ रही है इसकी, अब हमको क्या पता है, जो जो चीज़ें हमारे पास में थी, देखो सबसे पहले 2 था हमारे पास में, उसको लेके आना है, ठीक है, ये वाला 2, और फिर उसके बाद में हमारे पास में ये वाला आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है कि 1 माइनस, यहाँ पे हो रहा है 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब देखो तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इधर एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3, ये हमारे पास में हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। हो सकता है इसके ए और बी के साइन में थोड़ा सा फर्क हो, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव हो, लेकिन ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो मैग्नीट्यूड में तो 2 ही आई, तो उन दोनों का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और यही यहाँ पे दे रखा, साइन को बस थोड़ा सा देख लेना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अपने को यहाँ पे बोला है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है और x 0 से पाई बाई 2 है, तो इस लंबी पूरी इक्वेशन का आउटपुट बताना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में अपने को क्या करना रहता है कि यहाँ पे अगर मैं इस पहली वाली इक्वेशन को देखूँ तो ये एक्चुअली में आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स।
इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब जहां पे भी कॉस की जितनी भी पावर है उसका आधा कर दोगे तो उसको अपन साइन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे और एक और चीज 10 और दे रखा है यहाँ पे, तो 10 को भी कन्वर्ट कर लो। जैसे 10 की पावर 8 है, 12 ले लो, चलो पहला 12 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 12x अपॉन कॉस की पावर 12x। कॉस की पावर 12x को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स पूरे की पावर 6, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिख देंगे तो साइन एक्स की पावर 6 हो जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा साइन एक्स की पावर 6, जिसका मतलब जो 10 है वो भी अगर उसकी पावर को मैं हाफ करके लिख दूं साइन एक्स के साथ में तो वो उसमें इजीली कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब अपने को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करो। तो यहां पे क्या आएगा, ये आ गया साइन की पावर साइन 6x, यहां पे अगले वाला भी यही आ जाएगा। फिर इसके बाद अगले वाले की बात करोगे तो यहां पे कॉस की पावर 10 दे रखी है तो इसको साइन में करेंगे तो साइन की पावर 5x, अगले वाला भी साइन की पावर 5x हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद अगले वाला साइन की पावर 4x हो जाएगा, फिर यहां पे ये साइन की पावर 3x हो जाएगा। दो बार सारी चीजें दो बार आ रही तो दो को कॉमन ले लेते हैं, यहां पे आ जाता है साइन की पावर 6x। एक्चुअली में ना देखो दो बार आ रही तो दो बाहर आ गया, और साइन क्यूब x को भी मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे बचेगा साइन क्यूब x, यहां पे अपने पास में आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर x, फिर आएगा 3 साइन x प्लस यहां पे 1 आ जाए। अब देखो यहां से अगर अपन इसको देख रहे हैं तो ये 3 को अगर कॉमन लूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स है, जो क्वेश्चन में दे रखा है 1 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 हो जानी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन क्यूब एक्स, अंदर आ गया साइन क्यूब एक्स, और यहां पे इसकी वैल्यू हो गई 3 प्लस में 1 है तो यहां पे आ गया +4। ये अपने पास में इसका आउटपुट आ गया। अब देखो अब अपने को क्या करना है, अब यहां पे 2 साइन की पावर 6x लिख दो और अपन इसको कर देते हैं 8 साइन की पावर, हमारे पास में ये हो जाएगा क्यूब एक्स। अब देखो अब क्या करना है अपने को, अब हम यहां पे इसको ना, हाँ चलो 2 इंटू इसको लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, है ना, और 8 साइन क्यूब एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपन यहां से निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स आएगी, तो यहां से 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स का क्यूब प्लस 8 साइन क्यूब एक्स, ये अपने पास में है ना। अब चलो तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, फिर अपने पास में आएगा -3, है ना, साइन एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 8 साइन क्यूब एक्स, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो यहां पे देखो 2 आ जाएगा, -2 साइन क्यूब एक्स आ जाएगा, और मैं यहां पे क्या करता हूं, -3 को बाहर ले लेता हूं, है ना। एक्चुअली में अभी ऐसे करो, -2 आ गया तो ये आएगा 6, तो -6 साइन एक्स हो गया प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 8 साइन क्यूब एक्स। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको चलो ऐसे कर लेते हैं कि इसको ना एक तो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ एक बार, सीधा सीधे देखो अपन यहाँ पे इसको काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 6 साइन एक्स और जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी जगह 1 माइनस साइन एक्स ले लो, फिर आएगा 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स, जिससे क्या होगा 2 प्लस यहां पे आ जाएगा 6 साइन एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स, जो कि अपोजिट साइन के साथ इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है 6 साइन एक्स यहाँ, जिससे क्या होगा, इससे ये गया इससे ये गया, सब खत्म, आंसर आ जाएगा 2, जो कि बी ऑप्शन में अपने को दे रखा है। थोड़ा सा अजीब टाइप का एक क्वेश्चन है ना, लेकिन अपन इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपन ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के पीवाईक्यू जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए, उन सबको अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।